तो दोस्तों एक बार फिर मैं हसन जमी एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में मौजूद हूं। दोस्तों इस वीडियो में मैं एक बहुत ही अहम टॉपिक लेकर आया हूं और ये बहुत छोटी सी वीडियो में बनाऊंगा। दोस्तों एक लफ्ज़ हम इंग्लिश में पढ़ते हैं, दो लफ्ज़ पढ़ते हैं, एक बिसाइड और एक बिसाइड्स। तो इन दोनों लफ्ज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न होता है कि बिसाइड का क्या मतलब है और बिसाइड्स का क्या मतलब है और किस माने में ये दोनों इस्तेमाल किए जाते हैं। तो आज की इस छोटी सी वीडियो में मैं आपके सामने इस कन्फ्यूजन को दूर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। देखिए सबसे पहले है यूज़ ऑफ बिसाइड, बिसाइड का इस्तेमाल। बिसाइड को कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? देखिए लिखा है बिसाइड इज़ अ प्रीपोजिशन दैट मीन्स क्लोज टू और नेक्स्ट टू। बिसाइड ये एक प्रीपोजिशन है जिसका मतलब है क्लोज टू यानी करीब, और नेक्स्ट टू का मतलब अगला या बराबर में। मतलब ये है कि बिसाइड जो है यानी विदाउट एस, ये एक प्रीपोजिशन है जिसके माने आते हैं करीब के या अगले के। एग्जाम्पल आप देखिए, एग्जाम्पल से बात क्लियर हो जाएगी। द बॉय हु सेट बिसाइड हिम वॉज हिज सन। वो लड़का जो बैठा हुआ था बिसाइड हिम, उसके करीब, ये क्लोज टू के माने में, उसके करीब, वॉज हिज सन, उसका बेटा था। तो यहाँ पर आप देखें कि बिसाइड ये प्रीपोजिशन जो है क्लोज टू के माने में यानी करीब के माने में इस्तेमाल हुआ है। दूसरा एग्जाम्पल आप देखें, कैन आई सिट बिसाइड यू। ठीक है, यहाँ क्या मतलब होगा? तर्जुमा है इसका कि क्या मैं आपके बराबर में बैठ सकता हूँ। तो इसका ये नेक्स्ट टू के माने में इस्तेमाल हुआ है। किसके माने में इस्तेमाल हुआ है? नेक्स्ट टू के माने में, कि क्या मैं आपके बराबर में बैठ सकता हूँ। या फिर एक और एग्जाम्पल आप देखिए, एवरीबडी वॉन्ट्स टू सिट बिसाइड मदर। हर कोई बैठना चाहता है माँ के बराबर में। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखें कि बिसाइड जो है ये क्लोज टू के माने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप, इसके माने में भी ले सकते हैं यानी करीब, और नेक्स्ट टू के माने में भी इसको आप ले सकते हैं। बहरहाल ये कि बिसाइड के बारे में एक चीज़ क्लियर हो गई कि ये प्रीपोजिशन है और इसके ये दो माना आते हैं जिसको मैंने एग्जाम्पल से क्लियर कर दिया है। अब आते हैं बिसाइड्स की तरफ। देखिए बिसाइड्स का जो लफ्ज़ है ये प्रीपोजिशन के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है और एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता है। जब ये प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है तो उसका क्या मतलब होता है उसको मैं बताता हूँ। देखिए बिसाइड्स इज़ यूज्ड एज अ प्रीपोजिशन दैट मीन्स इन एडिशन टू और अपार्ट फ्रॉम। बिसाइड्स इज़ यूज्ड, बिसाइड्स को इस्तेमाल किया जाता है एज अ प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के तौर पर, जिसका मतलब होता है इन एडिशन टू। इन एडिशन टू का मतलब ये है कि मज़ीद, ठीक है, और अपार्ट फ्रॉम या उसके अलावा, या इन एडिशन टू का मतलब आप मज़ीद भी कर सकते हैं, यह भी कर सकते हैं साथ साथ। ठीक है, एग्जाम्पल आप देखें, शी हैड 2 कार्स बिसाइड्स 3 बाइक्स। शी हैड 2 कार्स, उसके पास 2 कार थी, बिसाइड्स 3 बाइक्स, 3 बाइक्स के साथ साथ, यानी 2 कार थी और 3 बाइक भी उसके पास थी। तो यहाँ पर आप देखें ये इन एडिशन टू के माने में इस्तेमाल हुआ है यानी साथ साथ। और अपार्ट फ्रॉम इसके माने आते हैं क्या? मैंने बताया कि अलावा, के अलावा। जैसे एवरीवन वेंट टू द पार्टी बिसाइड्स हामिद। हर कोई पार्टी में गया बिसाइड्स हामिद, हामिद के अलावा। तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम, के अलावा के माने में इस्तेमाल हुआ है। ठीक है, तो ये तो है प्रीपोजिशन के तौर पर जब इस्तेमाल होता है। जब यही बिसाइड्स एज एन एडवर्ब, एडवर्ब के तौर पे इस्तेमाल होता है तो उस वक्त किस माने में इस्तेमाल किया जाता है उसको आप यहाँ देखेंगे इस स्लाइड में। देखिए लिखा है बिसाइड्स कैन ऑल्सो सर्व एज एन एडवर्ब दैट मीन्स फर्दर मोर और अनदर थिंग। बिसाइड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है एडवर्ब के तौर पर भी। सर्व का मतलब होता है कि बिसाइड माना देता है। यहाँ पर असल में सर्व के माने तो आते हैं खिदमत के। कहने का मतलब ये है कि बिसाइड एडवर्ब का माना भी देता है। जब एडवर्ब के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता है बिसाइड का, तो उस वक्त इसका मतलब होता है फर्दर मोर यानी और ज़्यादा, मज़ीद ये के। और अनदर थिंग, अनदर थिंग का मतलब ये है कि दूसरी चीज़। एग्जाम्पल आप देखें, एग्जाम्पल से बात क्लियर होगी। जैसे आप कहें ही वॉन्ट गेट द जॉब इन पेरिस। आप कहें कि उसे पेरिस में जॉब नहीं मिलेगी। ही डज़ नॉट हैव इनफ क्वालिफिकेशन। उसके पास मतलूबा यानी जितनी क्वालिफिकेशन चाहिए वो नहीं है। एंड बिसाइड्स ही कांट स्पीक फ्रेंच। बिसाइड्स और फर्दर मोर के माने में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है। और मज़ीद ये है कि ही कांट स्पीक फ्रेंच,
वो फ्रेंच नहीं बोल सकता है। तो यहाँ पर आप देखें कि बिसाइड्स एज एन एडवर्ब और फर्दर मोर के माने में इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। और कभी अनदर थिंग के माने में भी इस्तेमाल होता है, जैसे राशिद वुड नेवर सर्वाइव लाइफ इन द आर्मी, ही इज़ नॉट टफ इनफ, बिसाइड्स ही इज़ टू ओल्ड टू बी एक्सेप्टेड। आप कहें क्या कहेंगे, राशिद वुड नेवर, कि राशिद कभी भी आर्मी के अंदर ज़िंदगी नहीं गुजार सकता। ही इज़ नॉट इनफ टफ, ही इज़ नॉट टफ इनफ, वो बहुत ज़्यादा सख्त जान नहीं है, यानी बहुत ज़्यादा मजबूत नहीं है। बिसाइड्स, अब यहाँ पर बिसाइड्स का क्या मतलब है, बिसाइड्स का मतलब है दूसरी चीज़ ये है कि ही इज़ टू ओल्ड टू बी एक्सेप्टेड, और वो इतना उम्र दराज है कि उसे कबूल नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पर जो बिसाइड्स है, ये बिसाइड्स किसके माने में इस्तेमाल हुआ है, अनदर थिंग के माने में, कि दूसरी चीज़ ये है। और यहाँ पर जो बिसाइड्स इस्तेमाल हुआ ऊपर वाले में, फर्दर मोर के माने में इस्तेमाल हुआ है, मज़ीद ये। देखिए ये तो बाज़ाब्ता इंग्लिश का मैंने ग्रामेटिकली आपको बताया। बाकी अगर हम उर्दू में इसका मतलब देखेंगे तो करीब करीब ही हैं, लेकिन जो इंग्लिश ग्रामर है उसके हिसाब से इसकी तकसीम की जाती है कि बिसाइड्स ये प्रीपोजिशन के तौर पर इस्तेमाल होता है और एडवर्ब के तौर पर भी इस्तेमाल होता है। और मैं बताऊं आपको, बहुत से ग्रामर वालों ने ये भी लिखा है कि एडजेक्टिव के तौर पर भी इस्तेमाल होता है, लेकिन ऐसा यूज़ इसका बहुत ज़्यादा कम है। बेसिक जो फ़र्क है वो यही है कि बिसाइड्स जो है ये दो मानों में इस्तेमाल किया जाता है, प्रीपोजिशन और एडवर्ब के तौर पर। तो उम्मीद है कि दोस्तों ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें।